ओआरएस जागरूकता सप्ताह अभियान के तहत हुआ प्रेस वार्ता। जी हां, आपको बता दें गोरखपुर जिले में ओआरएस सप्ताह अभियान जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलेश सिंह ने प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ओआरएस सप्ताह जागरूकता अभियान मनाने का निर्णय लिया गया है। 25/7/2025 से 31/7/2025 तक यह अभियान चलेगा। ओआरएस सप्ताह का उद्देश्य दस्त और निर्जलीकरण से जुड़े खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और ओआरएस के उपयोग को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के प्रेसिडेंट ने क्या कुछ बताया, आइए जानते हैं। यह कार्यक्रम ओआरएस सप्ताह मनाया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ओआरएस का महत्व भारत की आम जनता तक पहुंचाने का है, क्योंकि अतिसार या दस्त बच्चों में एक बहुत ज़्यादा होने वाली बीमारी है और उसका प्रारंभिक उपचार ओआरएस का घोल होता है, जिसे कोई भी माँ या परिवार अपने घर में ही शुरू कर सकता है जब तक वह डॉक्टर के पास जाए। सिर्फ ऐसा करने से ही लगभग 70 मिलियन यानी कि लगभग 7 करोड़ बच्चों की जान बचाई जा चुकी है और इससे लाभ ये होता है कि बच्चे के शरीर में पानी और कुछ विभिन्न तत्व होते हैं जिसकी कमी नहीं होती है। ऐसा न होने से बच्चा जब तक डॉक्टर तक पहुंचे तब तक उसका स्वास्थ्य बना रहता है और जब डॉक्टर के पास भी पहुंचता है तो उसको अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और संभवतः दवाओं से और घर पे ही उपचार से ठीक हो जाता है। ये मिशन कब शुरू हुआ और इसका ये शुभारंभ कब किया गया? देखिए, इसका शुभारंभ औपचारिक रूप से बहुत पूर्व में हुआ। लगभग आप यूं समझे बांग्लादेश युद्ध से पहले 1958 में डॉक्टर शंभुनाथ डे थे पश्चिम बंगाल में, उन्होंने इसका आरंभ किया और 1985 में उनका देहांत हुआ और उनके आरंभ करने के 12 वर्ष बाद डॉक्टर दिलीप महालनबिस ने इसको एक वैज्ञानिक रूप दिया और विगत वर्ष ही उनका सम्मान पद्म विभूषण देकर के किया गया। उन्होंने इसका उपयोग सबसे ज्यादा 1971 के बांग्लादेश युद्ध के समय किया, जबकि कॉलरा काफी ज्यादा फैला हुआ था उस क्षेत्र में। तो उस समय उन्होंने इस ओआरएस को आरंभिक रूप में बना करके देना शुरू किया, जिससे उस समय बच्चों की जो हो रही थी मृत्यु 30% वो घट के 4% पे आ गई। तो जब इसके वैज्ञानिक प्रभाव का अध्ययन किया गया तो उसके बाद भारत सरकार ने इसको अपने सभी स्वास्थ्य कार्यक्रमों का एक हिस्सा बनाया और फिर औपचारिक रूप से भारत सरकार एवं विभिन्न राज्यों की सरकारों के स्वास्थ्य विभाग इस सप्ताह को मनाते हैं। और बच्चों के डॉक्टर्स का जो संगठन है भारतीय शिशु अकादमी, वह भी अपनी राज्य एवं स्थानीय शाखाओं के माध्यम से सप्ताह को मनाता है। इसके तहत हम लोग विभिन्न निजी चिकित्सालयों में और जो सार्वजनिक क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जिला अस्पताल हैं, मेडिकल कॉलेज है, एम्स है, वहां पर भी जन जागृति के कार्यक्रम लोगों के बीच में करते हैं, जिससे लोगों को इसका महत्व पता लगे और उसका प्रचार प्रसार ऐसे क्षेत्रों तक विभिन्न मीडिया माध्यमों से हो सके जिससे कि लोगों तक यह जानकारी पहुंचे और वो इसका लाभ ले सके। सर, लास्ट सवाल, ओआरएस में कौन सा ऐसा चीज मिला रहता है जिससे बच्चों को बहुत जल्दी फायदा? ओआरएस में एक निश्चित अनुपात में सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड और शुगर रहता है। वह एक बने हुए फॉर्म में आता है। 2 तरह के फॉर्म उपलब्ध होते हैं, 2 तरह के पैकेट उपलब्ध होते हैं। एक 200 मिलीग्राम पानी के लिए, 1 लीटर पानी के लिए। तो मरीज को या घर के लोगों को यह जरूर देखना चाहिए कि हम उसको कैसे बना रहे हैं। 200 मिलीग्राम वाले को 200 ml के पानी में और जो 1 लीटर के लिए बना हुआ है वो 1 लीटर के पानी में बना करके उसका उपयोग कर सकते हैं। बच्चे को कटोरी चम्मच से पिलाना है जिससे कि बच्चे को निर्जलीकरण से बचाया जा सके। उसको देखने का सामान्य तरीका होता है कि बच्चा 24 घंटे में कम से कम 5 से 6 बार मूत्र त्याग करे। अगर ऐसा कर रहा है तो हम मान सकते हैं कि बच्चे के शरीर में पानी की कमी नहीं है और हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने चिकित्सक से जहाँ पर भी हम जिस भी चिकित्सक से उपचार करना चाहते हैं वो हम करा सकते हैं। किसी बच्चे को रात में देर भी हुआ या ऐसी जगह है जहाँ पे साधन नहीं है, कोई माँ है ट्रेन में ट्रेवल कर रही है, कोई माँ बस में ट्रेवल कर रही है, किसी ऐसी जगह है जहाँ पे कोई चिकित्सक नहीं है, तो वहाँ पर भी किसी भी स्थान से वह इस घोल को प्राप्त करके, क्योंकि सरकार द्वारा इसका मूल्य भी बहुत नियंत्रित है और बहुत ही कम मूल्य पे इसको मतलब बेचा जाता है, जिससे कि हर व्यक्ति को सुलभ रूप से उपलब्ध हो। और जो सरकारी चिकित्सालय है वहाँ पर तो यह सदा ही निःशुल्क उपलब्ध रहता है।